ज़माने में किसी महान व्यक्ति ने कही है, वो अपने आप के अंदर आज हमारे सामने प्रत्यक्षतः साबित भी हो रही है। जहाँ आप जैसे होनहार प्रतियोगी पूरी मेहनत के साथ दिन रात मेहनत करते हुए ग्रेड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के एग्ज़ाम दे रहे थे और ये सोच रहे थे कि अब बहुत जल्द हमारे परिणाम आने के साथ ही हम अपने सपनों की जिस उड़ान पे उड़ रहे थे, उसकी पूर्णता हो जाएगी। हम अपने सपने को साकार देख पाएँगे और अपने परिवार के लोग, अपने माता-पिता भी उस साकार होते सपने से खुशियाँ प्राप्त करेंगे। लेकिन अफ़सोस, ये सभी परीक्षाएँ जिस तरह से संदेह के घेरे में आई हुई है, उसी प्रकार से प्रतियोगियों के सपने भी चूर-चूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक तरफ व्याख्याता भर्ती परीक्षा के परिणामों की एक धारा प्रवाहिता शुरू हो गई थी, वहीं पर ग्रेड सेकंड के लिए जो खबर निकल कर के आई, उसकी वजह से जो कुछ चल रहा था, जो खुशियाँ विद्यार्थियों के मस्तिष्क में पैदा होने लगी थी, वो वापस एक बार के लिए थम सी गई है। दोस्तों, ये सब कुछ जो हो रहा है या हुआ है, ये निश्चित रूप से अफ़सोस करने योग्य नहीं होकर के एक दुखद प्रकार का घटनाक्रम है और कलंकित करने वाला घटनाक्रम है। लेकिन इसमें एक प्रतियोगी का कोई दोष नहीं है। जिस प्रतियोगी ने रात-दिन मेहनत करके विशेष रूप से सफलता के सभी प्रयासों को करते हुए अपनी परीक्षाओं को देकर के मन में एक शांति प्राप्त की थी, वो आज अशांत मन के साथ में घूम रहा है। चारों तरफ उसमें उलझने-उलझने हैं और हर तरफ लगता है कि उनका सपना जो है वो चूर-चूर हो रहा है। इसके लिए दोषी लोगों को सुनिश्चित रूप से उनकी गलती के लिए जहां सजा मिलनी चाहिए, वहीं पर प्रतियोगियों के लिए अब जरूरी है कि जिम्मेदार व्यक्ति तत्काल इस बात के लिए सूचित करें या उनको बताएं कि आखिर अब होने वाला क्या है। बड़ी असमंजस की स्थिति है। हर रोज सैकड़ों विद्यार्थियों के कमेंट्स के माध्यम से और विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो विचार या वीडियोस जो है दिए जाते हैं, उनके माध्यम से ऐसा लगता है कि अभी तक हम ये कहने की स्थिति में नहीं है या कोई भी ये कहने की स्थिति में नहीं है कि ग्रेड सेकंड के परिणामों का क्या होगा। परीक्षा रद्द होगी या परिणाम आएंगे। दोनों ही स्थिति के अंदर कई लोगों को बड़ा दर्द है। जो सफलता के नज़दीक हैं, उनके लिए रद्द होना गलत है और जिनको सफलता मिलने की कोई संभावना नहीं है, उनके लिए रद्द होना अच्छी बात है। लेकिन दोनों ही तरफ प्रतियोगी उलझन में है। एक तरफ ग्रेड थर्ड के परिणाम को लेकर के जहां ये कह दिया गया था कि अप्रैल लास्ट तक निश्चित रूप से परिणाम आ जाएगा, वहीं पर अब उस परिणाम को भी आने की अप्रैल माह की कोई संभावनाएं नजर नहीं आ रही है। मई माह के लिए सूचना मिली है, तो अब मई माह के लिए मिली हुई सूचना में भी ऐसा तय नहीं है कि कब तक वो आ जाएंगे। इसका मतलब ये है दोस्तों कि लाखों विद्यार्थी जो परिणामों की प्रतीक्षा में थे, अपने सपनों के साकार होने की प्रतीक्षा में थे, वो वापस एक बड़ी उलझन में आ गए हैं। इस दौर में हमें ये बात निश्चित रूप से समझ लेनी चाहिए कि ईश्वर कभी कभी कुछ ऐसी घटनाओं से हमें जोड़ देता है, जिन घटनाओं के समय हमें बहुत धैर्य और शांति के साथ में अपने कार्य को करना होता है। उम्मीद करता हूं कि जिम्मेदार व्यक्ति जो भी हैं, वो इनके लिए क्या उचित होना चाहिए, क्या सही होना चाहिए, इसका निर्णय लेंगे। वहीं पर प्रतियोगी भाई बहनों के लिए एक संदेश है कि वो सुनिश्चित रूप से अपनी तैयारी को रोके नहीं, अपनी तैयारी को बरकरार रखें। पिछली परीक्षाओं को लेकर के किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो उनके लिए भी उनकी तैयारी काम आने वाली है और साथ ही साथ आने वाली भर्तियों के लिए भी उनकी तैयारी का एक महत्वपूर्ण सफलता में योगदान उनको मिलेगा। कभी कभी आपदा को अवसर बनाने की आवश्यकता होती है, तो मेरा यहाँ पर विनम्रतापूर्वक आप सभी से संदेश है दोस्तों कि ये जो आपदा है, इस आपदा में आप बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो, क्योंकि जो होना है वो हो गया है। वो आपके पछताने से, चिंता करने से बदलने वाला नहीं है। लेकिन अब हमें आने वाले वक्त के लिए बहुत अधिक सचेत रहते हुए सावधानी के साथ में अपने पढ़ाई से जुड़े हुए कार्यों को करते रहना चाहिए। ईश्वर करे वही हो जैसा आप लोग चाहते हैं और निश्चित रूप से जो कुछ घटित हुआ है वो भविष्य में घटित नहीं हो। ईश्वर इसके लिए भी जो है निश्चित रूप से लोगों को ऐसी शक्ति दें कि भविष्य में लोग इस प्रकार की गलती या बुराई से नहीं जुड़े। दोस्तों, अंतिम रूप से मैं इस वीडियो के माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगा कि अभी हमें परेशान होने के स्थान पर अच्छे मन के साथ में एक सही दिशा में कर्म करने की आवश्यकता है। क्योंकि आपने ये जरूर सुना होगा, सत्य परेशान हो सकता, पराजित नहीं हो सकता। और मेरे सभी वे प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थी जो पूरे दिल के साथ में सफलता के लिए मेहनत करते हैं, वो सत्य के मार्ग पर हैं, तो निश्चित रूप से वो परेशान हैं। लेकिन वो दिन दूर नहीं जब उनकी जीत होगी, उनके सपने साकार होंगे और वो सफलताओं को प्राप्त करेंगे। इस उलझन से बाहर निकलने का प्रयास करें। जैसा भी होता है, एक प्रतीक्षा के साथ में क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके लिए सुनिश्चित रूप से आपको शांति के साथ में अपनी तैयारी की दिशा में आगे बढ़ते रहना चाहिए। ईश्वर सब कुछ अच्छा करे, इसी आशा और उम्मीद के साथ